हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालना सीखेंगे, जिसका आज पहला क्लास होगा। ये क्लास आपको ईएमआरएस, एस्टेट, टीजीटी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम फैक्टर के बारे में जानेंगे। फैक्टर क्या होता है? आपको मैंने एक नंबर दिया 56। आपको इसके फैक्टर निकालने हैं। कैसे निकालोगे? वो सभी नंबर जो 56 को डिवाइड करे फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 और 56। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे 56 के फैक्टर है। कितने फैक्टर निकले? यहां पर निकले 8 फैक्टर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 8। इसके निकालो फैक्टर। 1, 2, 4 और 8। कितने फैक्टर आए? 4 फैक्टर आए। देखो, ये जो तरीका है ना नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का, काफी लेंथी है। अगर मैं आपको बहुत बड़ा नंबर दे देता हूं तो मुश्किल हो जाएगी नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। ये बात ठीक है? उसके लिए हम कुछ शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, उससे हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीखेंगे। आइए देखते हैं। आपको एक नंबर मिलेगा n। आपको इस नंबर को ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करोगे? प्राइम की पावर में ब्रेक करोगे। कैसे? a का पावर p इंटू b का पावर q इंटू में c का पावर r। ये जो a b c दिख रहे ना आपको, ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। अब नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे n की? उसके लिए क्या करोगे? पावर p को पकड़ो, एक जोड़ दो। पावर q को पकड़ो, एक जोड़ दो। पावर r को पकड़ो, एक जोड़ दो और इन सब की गुना कर दो। नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। ये बात ठीक है? आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर निकालने वाले। आपके सामने एक नंबर है 56। आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले प्राइम की पावर में ब्रेक करोगे। 2 2 का पावर 3 8। 8 गुना 7 56 हो जाएगा ना। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे? पावर को पकड़ो, पावर को पकड़ो, इसमें एक जोड़ दो, फिर मल्टीप्लाई। पावर को पकड़ो, एक जोड़ दो। 4 इंटू में 2 कितना आ गया? 8। इसके फैक्टर 8 फैक्टर बनेंगे इसके 56 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72। आपको इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालने, तो कैसे निकालोगे? पावर 3 में एक जोड़ दो 4 इंटू में पावर 2 में एक जोड़ दो 3। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 72 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे? 12 निकलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 2160। पहले इसको प्राइम के पावर में ब्रेक करो। प्राइम के पावर में हमने ब्रेक कर रखा है, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। पावर 4 में एक जोड़ दो 5। पावर 3 में एक जोड़ दो 4। पावर 1 में दो एक जोड़ दो 2। पावर 4 में एक जोड़ दो 5। पावर 3 में एक जोड़ दो 4। पावर 1 में एक जोड़ दो 2। कितना आ गया? 40 आ गया। इसके नंबर ऑफ फैक्टर बनेंगे 40 बनेंगे। अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सम ऑफ द फैक्टर कैसे निकालोगे? मतलब यहां पर जो आपने नंबर ऑफ फैक्टर निकाले हैं उनका सम कैसे निकालोगे? सम निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका रहा, एक ये तरीका अपने पास। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे? ए की पावर पी को पकड़ो, इसके सारे के सारे फैक्टर निकाल लो। ए का पावर 0, ए का पावर 1, ए का पावर 2 एंड सो ऑन ए का पावर पी। अब इनको जोड़ दो। जोड़ने के बाद
यहां पर ब्रैकेट में बंद कर दो, फिर इनटू में बी का पावर क्यूब पकड़ो, इसके सारे के सारे फैक्टर निकालो, बी का पावर 0, बी का पावर 1, बी का पावर 2 एंड सोन बी का पावर क्यूब, इन सब को जोड़ दो और यहां पे रख दिया ब्रैकेट के अंदर, फिर इनटू में सी का पावर आर पकड़ो, इसके सारे फैक्टर निकालो, सी का पावर 0, सी का पावर 1, सी का पावर 2 एंड सोन सी का पावर आर, सबको जोड़ दो, जोड़कर यहां ब्रैकेट में रख दो और सभी ब्रैकेट की क्या कर दो, गुना करा दो, सम ऑफ द फैक्टर निकल जाएगा। ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका, ए का पावर पी को पकड़ो, ए के पावर में एक जोड़ दो, ए का पावर पी प्लस 1 और एक घटा दो बाय ए माइनस 1 इंटू में बी का पावर में एक जोड़ दो, फिर माइनस में एक बाय बी माइनस 1 इंटू में सी का पावर में एक जोड़ दो, फिर एक घटा दो बाय सी माइनस 1। तो ये अपने पास दूसरा रिजल्ट है सम ऑफ द फैक्टर निकालने का। आइए निकालते हैं। अब आपके सामने एक नंबर 56, इसके नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे 8। इन सभी फैक्टर का सम कैसे निकालोगे, सम निकाल के बताओ। तो आपको दो तरीके बताए मैंने अभी भी, तो यूज करना उसका। तो पहले क्या करोगे, 2 की पावर 3 के फैक्टर निकाल लो सारे के सारे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 इंटू में 7 का पावर 1 के निकालो सारे फैक्टर, 7 का पावर 0 प्लस में 7 का पावर 1, कितना आएगा ये आएगा 1 2 4 और 8, और ये कितना आ गया, ये आ गया 8। 8 4 12 2 14 1 15, 15 गुना में 8 कितना आ गया, 120 आ गया। सम ऑफ द फैक्टर आएगा 120। अगला एग्जांपल देखो 72, इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए, 12 आए। इन सभी फैक्टर का आपको सम निकालना है, ठीक है। सेकंड मेथड तो देख ले एक बार, पहला मेथड किया हमने यहां, सेकंड मेथड और देखो। तो 2 का पावर में एक जोड़ दो 4 और एक घटा दो बाय 2 माइनस 1 इंटू में 7 का पावर में एक जोड़ दो -1 बाय 7 माइनस 1। 2 का पावर 4 कितना होता है 16, 16 में से एक गया 15, 7 का पावर 2 49, 49 में एक गया 48, 48 को डिवाइड कर दो 6 से, 15 गुना में 8 कितना आ गया, 120 आ गया, है ना। सेम आंसर आया दोनों से। अगला क्वेश्चन है 72, सम ऑफ द फैक्टर निकालो इसकी। तो पहला मेथड, 2 का पावर 3 को पकड़ो, सारे के सारे फैक्टर निकालो और जोड़ दो, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 इंटू में 3 का पावर 0 प्लस में 3 का पावर 1, 3 का पावर 2। 2 का पावर 0 कितना होता है 1 प्लस में 2 4 और 8, 1 3 9, 8 और 4 12 2 14 और 1 15, 9 और 1 10 3 13, कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। सम ऑफ द फैक्टर आएगा 195। अब सेकंड मेथड का इस्तेमाल करना, 2 का पावर में एक जोड़ दो 4, एक घटा दो बाय 2 माइनस 1, 3 का पावर में एक जोड़ दो, एक घटा दो बाय 3 माइनस 1, 2 का पावर 4 16, 16 में से एक गया 15, 3 का पावर 3 27, 27 में से एक गया 26, 26 बाई 2 13, ये कितना आ गया 195, ये आ गया। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं 2160। इसका आपको इसके सारे के सारे जो फैक्टर आएंगे ना
उनका सम निकालना है। आइए निकालते हैं। पहला मेथड देखो, 2 की पावर 4 को पकड़ो, इसके सारे के सारे फैक्टर बना लो, 2 का पावर 0 से लेकर 2 का पावर 1 तक लिखोगे। थ्री का पावर 3 को पकड़ो, 3 का पावर 0 प्लस में 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 इंटू में 5 का पावर 0 प्लस में 5 का पावर 1। ये आ गया सम ऑफ द फैक्टर। आप इसको सोल्व करोगे। सेकंड मेथड क्या है, यहां पर 2 का पावर में 1 जोड़ दो, 2 का पावर 5, फिर ये घटा दो बाई 2 माइनस 1, 3 का पावर में 1 जोड़ दो, -1 बाई 3 माइनस 1, 5 का पावर में 1 जोड़ दो, -1 बाई 5 माइनस 1। दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक नई चीज और ऐड कर रहे हैं हम लोग। अभी तक हमने क्या निकाला है, नंबर फैक्टर निकाला, उनका सम निकाला। अब क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकालेंगे। 56 के नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकालेंगे। 2 का पावर 3 गुना में 7 का पावर 1। एक बात ध्यान देना, जब भी ओड फैक्टर निकलेंगे ना, ओड फैक्टर कभी तो 2 से भाग होते ही नहीं है। जो ओड नंबर होते हैं ना, वो कभी भी 2 से भाग नहीं होते। जब भी आप ओड फैक्टर निकालोगे, 2 का पावर को ना हटा देना, 2 की पावर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकालने में। यूज किसका होएगा, बस 7 की पावर 1 का इस्तेमाल होएगा बस। तो बताना, पावर में 1 जोड़ दो, 1 प्लस में 1, नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने बनेंगे इसके, 2 बनेंगे। अब इन दोनों ओड फैक्टर का सम कैसे निकालोगे, सम निकालने का तरीका देखो भाई। 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 0 प्लस में 7 की पावर 1, कितना आ गया, 8 आ गया। चले आगे, आगे चलते हैं। अब 72 का निकालेंगे नंबर ऑफ ओड फैक्टर। 72 का निकालेंगे नंबर ऑफ ओड फैक्टर। 72, 2 का पावर 3 8, 3 का पावर 2, ये हो गया 72 हो गया ना। 2 का पावर 3 8, 3 का पावर 2 9, 9 ठो 72। अब नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकालना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी आप ओड फैक्टर निकालोगे ना, 2 की पावर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला। इस्तेमाल किसका होएगा, 3 की पावर 2 का होएगा बस। तो नंबर ऑफ ओड फैक्टर कैसे निकालोगे, पावर में 1 जोड़ दो, कितना आ गया, 3 आ गया। नंबर ऑफ ओड फैक्टर आएंगे, 3 आएंगे। अब इन तीनों ओड फैक्टर का सम निकालना आपको। तो सम कैसे निकालोगे, आ जाओ। 3 का पावर 0 से स्टार्ट करो, कहां तक जाओगे, 3 का पावर 2 तक जाओगे। 1 प्लस में 3 और 9, कितना आ गया, 13 आएगा। अब एक एग्जांपल और लो, 2160, 2160, 2160। दो का पावर 4, 3 का पावर 3, 5 का पावर 1। ये बात ठीक है। आपको नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकालने हैं इसकी। तो कैसे निकालोगे, अभी मैंने आपको बताया, 2 की पावर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। यूज किसका होएगा, बस इसका इस्तेमाल होएगा, बस इसका। ओड फैक्टर कैसे निकालोगे, पावर में 1 जोड़ दो, पावर में 1 जोड़ दो, कितनी आएगी ओड फैक्टर, 8 आएगी। अब इनका सम भी निकालना है। तो सम कैसे निकालोगे, 3 का पावर 3 को पकड़ो, 3 का पावर 0 प्लस में 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 इंटू में 5 की पावर 1 को पकड़ो,
5 की पावर 0 प्लस में 5 की पावर 1, 1 प्लस में 3, 9, 27, कितना आएगा 1 प्लस में 5, 27 और 3 कितना हो गया 30, 30 और 10 कितना हो गया 40 हो जाएगा, 40 गुना में 6 कितना आ गया 240 आ गया। इन सभी 8 वोल्ट फैक्टर का सम आएगा 240 आएगा। अब एक नई चीज और जोड़ते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालोगे फिर उनका सम निकालेंगे। ये बात ठीक है, पहले नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे फिर उनका सम निकालेंगे। आइए निकालते हैं। इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करोगे, जैसा कि आप जानते हो इवन फैक्टर जो होएगा ना वो हमेशा 2 से भाग होएगा और 2 का क्या होगा मल्टीपल भी होगा। तो एक काम करो यहां से 2 बाहर निकाल लो बस, 2 का पावर 2 बचेगा अंदर, इंटू में 7 बचेगा। ये बात ठीक है, तो यूज बस इसी का होने वाला है, इसी का। ठीक है, पावर 2 में 1 जोड़ दो 3, पावर 1 में 1 जोड़ दो 2, नंबर ऑफ इवन फैक्टर आएंगे 6 आएंगे। अब इनका सम निकालना आपको, तो सम कैसे निकालोगे आइए देखते हैं। देखो देखो 2 का पावर 1 बाहर आ गया ना, 2 का पावर 1 बाहर आ गया, तो जो फैक्टर बनाओगे ना वो 2 का पावर 1 से स्टार्ट होने वाले हैं। जो आप बाहर निकालोगे उसी से फैक्टर स्टार्ट होएंगे 2 की पावर 1 से। 2 की पावर 1 है तो फैक्टर 2 की पावर 1 से स्टार्ट होएंगे, कहां तक जाएंगे 2 की पावर 3 तक जाएगी। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, इनटू में 7 की पावर 0 प्लस में 7 की पावर 1, 2 प्लस में 4 8, इनटू में 8, 8 और 4 12 और 2 14, 14 गुना में 8, 8 चौक 32, 8 और 3 11, 112 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब निकालेंगे 72 के नंबर ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ द इवन फैक्टर। 72 2 का पावर 3 गुना में 3 का पावर 2, ये 8 है और ये 9 है, 72 हो जाएगा ना। इवन फैक्टर निकालना है, जैसा कि आप जानते हो जो भी इवन फैक्टर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा ना। तो एक काम करो 2 यहां से बाहर निकाल लो, तो अंदर कितना बचेगा 2 का पावर 2 गुना में 3 का पावर 2 बचेगा। ये बात ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालोगे, पावर 2 में 1 जोड़ दो 3, पावर 2 में 1 जोड़ दो 3, कितना आ गया 9 आ गया। इन सभी इवन फैक्टर का सम भी निकालना है, तो सम कैसे निकालोगे आइए। तो आपने बाहर क्या लिया है 2 की पावर 1 बाहर लिया है, तो 2 की पावर 3 के जो फैक्टर निकालोगे ना वो 2 की पावर 1 से स्टार्ट होने वाले। अब जाएगी कहां तक 2 की पावर 3 तक जाएगी, इंटू में 3 का पावर 0 प्लस में 3 का पावर 1 प्लस में 3 का पावर 2, ये आ गया 2 4 और 8, 1 3 9, 8 और 4 12 और 2 14, 10 और 3 13। ये बात ठीक है, ये आंसर आ गया अपने पास। आगे चलते हैं। अब 2160 के देखेंगे।
2160। तो पहले प्राइम की पावर में ब्रेक करो, 2 का पावर 4, 3 का पावर 3 इंटू में 5 का पावर 1। ये बात ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालो, तो उसके लिए क्या करोगे, पहले 2 बाहर निकालो, अंदर कितना बचा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 1। तो यूज किसका होएगा, 2 को छोड़ दो, बस इसका इस्तेमाल होएगा। निकालना नंबर ऑफ इवन फैक्टर, पावर 3 में एक जोड़ दो 4, पावर 3 में एक जोड़ दो 4, पावर 1 में एक जोड़ दो 2, कितना आ गया, 32 आ गया। अब इन सभी 32 इवन फैक्टर का सम भी निकालना है। आइए सम निकालते। तो बाहर क्या लिया आपने, 2 का पावर 1 बाहर लिया ना, तो स्टार्ट कहां से होएगा, 2 की पावर 1 से स्टार्ट होएगा, और कहां तक जाओगे, 2 की पावर 4 तक जाओगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ये बात ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपके सामने एक नंबर n 2160, निकालना क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 12। अब की बार 12 का वो फैक्टर निकालने हैं जो 12 के मल्टीपल हो या जो 12 से डिवाइड होते हो। पहले क्या करोगे, इसको ब्रेक करो प्राइम की पावर में, प्राइम की पावर में ब्रेक करो, 2 का पावर 4, 3 का पावर 3 गुना में 5 का पावर 1। तो मैंने प्राइम की पावर में तो ब्रेक कर लिया। अब मुझे बताओ 12 का मतलब है क्या, 12 का मतलब है 2 का पावर 2 4, 4 गुना 3। तो मतलब 12 के अंदर ये है, मतलब वो नंबर इसका मल्टीपल होना चाहिए, जिसका मल्टीपल बनाना है उसको बाहर निकाल लो। 2 का पावर 2 गुना में 3 का पावर 1, अंदर कितना बचा, अंदर बचा 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1। तो यूज बस इसका करोगे, इसका निकालना नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 12। पावर में एक जोड़ दो 3, पावर में एक जोड़ दो 3, पावर में एक जोड़ दो 2, कितना आ गया, 18 आ गया। अब इन सभी 18 का सम भी निकालना है, तो कैसे निकालोगे, एक बात नोट करना, हमने यहां पर क्या लिया है, 2 का पावर 2 बार लिया है, हमें फैक्टर निकालनी है 2 का पावर 4 की। तो स्टार्ट कहां से होएगी, स्टार्ट 2 का पावर 2 से होएगी, प्लस में 2 का पावर 3 प्लस में 2 का पावर 4, बाहर क्या निकाला, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 निकाला, तो स्टार्ट कहां से होएगा, 3 का पावर 1 से स्टार्ट होएगा, जाएगा कहां तक, 3 की पावर 3 से स्टार्ट होएगा, इंटू में 5 की पावर 0 प्लस में 5 की पावर 1। सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं और कल करेंगे।